हेलो डियर्स। हम स्टडी कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और आज का हमारा टॉपिक है आइडियल प्लास्टिक मटेरियल। आइडियल प्लास्टिक मटेरियल उसे कहते हैं जो मटेरियल पे अगर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, ये मटेरियल है और इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स को रिमूव करने के बाद या फोर्स लगाने समय ये थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता है। फोर्स लगाने से ये डिफॉर्मेशन देता है, ठीक है? और फोर्स लगाने के बाद ये थोड़ा सा भी अपने साइज में या शेप में जो है रीगेन नहीं कर पाता है, उसे हम कहते हैं आइडियल प्लास्टिक मटेरियल। तो आइडियल प्लास्टिक मटेरियल वह होता है जो पूरी तरह से ये डिफॉर्मेशन देता है, यानी कि थोड़ा सा भी ये अपने शेप और साइज में रीगेन नहीं कर पाता है जब हम इस पे फोर्स हम हटाते हैं। इससे फोर्स हम हटाते हैं तो थोड़ा सा भी अपने शेप और साइज में ये रीगेन नहीं कर पाता है, उसे हम कहते हैं आइडियल प्लास्टिक मटेरियल। द मटेरियल विच डू नॉट regain a small amount of shape and size. Small amount of shape and size after removing the external force or load. ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं आइडियल प्लास्टिक मटेरियल। यानी कि अगर हम इस मटेरियल पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो मटेरियल के द्वारा रेसिस्टिंग फोर्स लगाया जाता है, ठीक है, कोई भी मटेरियल पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो मटेरियल के द्वारा जो रेसिस्टिंग फोर्स लगाया जाता है तो उस मटेरियल का रेसिस्टिंग फोर्स इन केस ऑफ आइडियल प्लास्टिक मटेरियल में ज़ीरो होता है, ज़ीरो के बराबर होता है। दैट इज रेसिस्टिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय आइडियल प्लास्टिक मटेरियल इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर हम आइडियल प्लास्टिक मटेरियल, ये हमने एक मटेरियल लिया है जो कि आइडियल प्लास्टिक है और इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं दोनों तरफ से, ठीक है। इस मटेरियल पे हम एक सेक्शन काटते हैं, तो जब हम इस मटेरियल पे सेक्शन काटेंगे, ये आइडियल प्लास्टिक है, इस मटेरियल पे हम सेक्शन काटे हैं तो एक सेक्शन जो मटेरियल का ये हुआ, हमने अलग किया एक सेक्शन मटेरियल का, सो इधर हमारा पी फोर्स एक्ट कर रहा है जो हमने लगाया है और इधर जो मटेरियल का है रेसिस्टिंग फोर्स है, ठीक है, एफ, जो मटेरियल रेसिस्टिंग फोर्स लगा रहा है। तो इन केस ऑफ आइडियल प्लास्टिक यहाँ पे रेसिस्टिंग फोर्स जो मटेरियल का होगा वह ज़ीरो होगा और जो है मटेरियल है वह डिफॉर्म होगा, यानी डिफॉर्म होता जाएगा। तो यही है आइडियल प्लास्टिक मटेरियल। नाउ स्ट्रेस इक्वल्स टू होता है रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इन आइडियल प्लास्टिक में रेसिस्टिंग फोर्स क्या है, ज़ीरो है ना, एफ इक्वल्स टू ज़ीरो है, इसलिए स्ट्रेस जो होगा इन आइडियल प्लास्टिक मटेरियल में वह क्या होगा, ज़ीरो होगा, सिग्मा इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। अब इसका हम ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ इसका जो स्ट्रेन डायग्राम है आइडियल प्लास्टिक का वो कुछ इस प्रकार होगा कि इसमें जो है स्ट्रेस हमारा ज़ीरो होगा, ये इंक्रीज नहीं करता जाएगा, और स्ट्रेन हमारा है वह इंक्रीज करता जाएगा क्योंकि मटेरियल में डिफॉर्मेशन होता जाएगा, और स्ट्रेस जो है वह मटेरियल का वह ज़ीरो रहेगा। सो यहाँ पे स्ट्रेन इंक्रीज होता जा रहा है और स्ट्रेस क्या है, ज़ीरो है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया आइडियल प्लास्टिक मटेरियल का। आइडियल प्लास्टिक मटेरियल का एक ग्राफ हो गया जिसमें स्ट्रेस जो है ज़ीरो है और स्ट्रेन हमारा इंक्रीज होता जा रहा है।
यानी कि डिफॉर्मेशन होता जा रहा है मटेरियल में, तो इसे हम कहते हैं आइडियल प्लास्टिक मटेरियल। सो आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग।